हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करा है तो सबसे पहले आ रखी है पूजा। तो एक पूजा कोको पूजी तो पूजा आ रखी है। तो पूजा अभी इसके पापा भी आए थे और भाई भी आया था। ये सब चले गए हैं काम पे। काम बड़ा ज़रूरी है करना। तो बाकी कमल ने सूट कोई बनाना था, वो चला गया। काकू अपने शॉप चला गया, अपने जहाँ पर काम करता है। तो पूजा आई है तो मन्नू भी अपनी शॉप पे चला गया है। तो जो मैंने आपको बताया था रिवाज होता है, अभी एक बार फेरा डालना होता है। तो बस ये फेरा डालने के लिए आए हैं। अब जो रिवाज बने हैं देखो वो तो निभाने ही है। तो बस पूजा भी आई है तो मैं इसको यही कह रही हूँ, मैं कहा पहले चाय पी ले फिर तेरे को रोटी बना देती हूँ। और निक्की भी आ गई है यहाँ पर। तो अब तुमने कर लिया नाश्ता वाश्ता? मेरे को तो चाय पीनी होती है, बस पी ली। हाँ वही चाय नाश्ता हम भी तो वही करते हैं। हाँ काले छोले अच्छा तड़का लगा के आई हूँ अभी। अच्छा लगा ही है। साथ में चावल बना दियो। चावल इतने से पड़े, मेरे को रोटी खाऊंगी। कल रात को चावल खाए थे मैंने। अच्छा पूछी के साथ। ये देखो ये क्या हो गया पूछी को। हाथ अटका दिया उसका। ये देखी तो ये देख। बस ये मटर लिए हैं अभी गली में से, निक्की ने और मैंने। अच्छा। तो आज मंगा बाजार था तो मैंने इसको कहा मंगा बाजार से ले लेते। कहते नहीं भाभी जी गली में से कौन उठा के लाया मंगा बाजार से। तो बस अभी ये मटर लिए हैं तो मटर छिल रही हूँ। कोको पूछी गए हैं कटिंग कराने के लिए। अच्छा हाँ चीना ने वही मैं सोच रहा हूँ तू मतलब आती आती छिलने लगी है क्या चक्कर? आती छिलते आराम से? नहीं आराम से वो छिलने देगी। हाँ वो तो छिलने नहीं देते। 1.25 किलो को में आधा किलो तो पहले खाएगी खाएंगे, और हाँ। 1.25 किलो में से मटर निकलेंगे और छिलके निकलेंगे। हाँ तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे नहीं है, फटाफट मटर छील के फटाफट फ्रीजर में डाल देती हूँ। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। तो कमल और पूजा वगैरह, कमल तो सुबह चला गया था, काकू काम पे चला गया, कमल अपनी दुकान पे चला गया और पूजा बस आपके सामने ही गई है। हाँ पूजा सामने गई है। तो मैंने वही अपने घर से आई है तो बस एक जो रीति रिवाज बने हैं वो पूरे करने थे। तो वही करने के लिए आई थी। तो वो चलेगी घर तो चाय वगैरह एक बार ही पी के, वो बार बार चाय नहीं पीती। हाँ तो कहती बस मासी मेरे को एक ही बार चाय, वो भी रस के साथ डुबो के। जितना रस डूब गया बाकी चाय छोड़ देती है। वो चाय नहीं पीती। हमारे तो बच्चे पीते नहीं, वो सिर्फ रस के साथ पीते हाँ हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बच्चे आजकल। तो चीना ने इसे कोल्ड ड्रिंक ला दी थी रोटी के साथ। अच्छा तो भाई रोटी खाई और चली गई। कमल कहता मैं खा के आया हूँ। मैं कहा बताओ तुम्हें पता था जब तुम हमारे घर में आ रहे हो तो तुम रोटी क्यों खा के आए? कहते दाल पड़ी हुई थी, हमने कहा चलो फुलके हैं फटाफट खा के चले जाते हैं। तो पूजा अपने घर गई है। तो कहते पापा की शॉप पे जाती हूँ, थोड़ा घर जाके देख लेती हूँ, सिमेटी कर लेती हूँ। पहले मकान चेंज कर लेते हैं, मकान अभी चेंज नहीं कर रहे, 1.25 महीने बाद करेंगे, यानी कि लोहड़ी के बाद। मतलब 14 को 15 को 16 को जब भी होगा टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। अभी वही है ठीक। बस। तो वही काम करिए ना, अभी तो जो सब्जी वगैरह बनाएगी, मटर या कुछ बनाएगी तो बना लियो और मेरे को दे दियो, मैं जगह दिया हूँगा। हाँ कोई सब्जी बनाओगे तो हाँ तो कमल का खा लेंगे, ठीक है ना। अभी पूजा कह रही थी कोई मैं मसाला वगैरह पता नहीं क्या कहती बना दूंगी। तू बना दियो तो सब्जी रोटी वगैरह बना दियो। रोटी तो बनानी है, खैर सब्जी जो भी बनाएगी साथ में वो भी दिया तो मैं, ठीक है ना। हाँ फिर देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मटर फटाफट छील देती हूँ, मेरे साथ छिलवा दो। मैं चलो जल्दी से। अगर कोको पूछी आ गई तो ये भी छिलने देंगे ना। पूछी ना कोको तंग नहीं करती पर पूछी बहुत पसंद बहुत पूछी जाती है। हाँ उसको स्मेल आ जाती है कि अरे कुछ फ्रिज में पड़े तो उसमें ले आती है। हाँ मटर हाँ करती है। फ्रिज के पास खुलता है तो भागती है बड़ा। हाँ आ जाओ छिलवा लो। चाहता हूँ। कई लोगों के कमेंट्स आते थे कि आप मम्मी के कमरे को सही कराओ, मम्मी के कमरे को सही कराओ। तो हमने भी सब मम्मी का कमरे को तो सही कराना ही था, क्योंकि आपको पता ही है कि ये हमारा 20-25 दिन से काम चल रहा है। तो उसमें मम्मी का कमरा भी बीच में इंक्लूड था तो हमने कराना ही था। अब बीच में हेमा भी चलेगी हमें छोड़ के, तो जो काम का ठेका दे रखा था वो तो करना ही था। तो मम्मी के नीचे ऐसे टाइलें लगी थी, टाइलों के ऊपर हमने सारा ऐसे पैनल लगवा दिए सारे गाइस, पूरे कमरे में पैनल लगवा दिए। तो मैंने सोचा छत रहने देती हूँ, फिर आज छत पे भी सारे पैनल लग रहे हैं गाइस। देखो मतलब ये कोने पे सारा डार्क जैसे गोल्डी का है, सारा कोने पे डार्क और बीच में हल्के कलर का। और ये पंखा भी चेंज करेंगे, पंखा भी मतलब उतार दिया है। ये देखो पंखा भी उतार दिया है। पंखा भी मम्मी का स्लो चलता था तो मैंने कहा चलो सारा कमरा नया बन रहा है तो पंखा भी नया लगवा देते हैं, यानी कि फुल सारा काम नया। निक्के का कमरा बिल्कुल नया हो गया, मम्मी का कमरा बिल्कुल नया हो जाएगा। तो बिल्कुल सीलन का काम ख़त्म हो गया गाइस। तो सारे पैनल आ रखे हैं, ये सीढ़ियाँ वगैरह पड़ी हैं, ये सब। ओहो ये तो ओहो पीछे तो कपड़े टंगे हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो उतारते हैं इसको भी। तो ये देखो गाइस ये सारे पैनल दोबारा आए हैं। ये सब के सब पैनल डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन है, ये सारे पैनल दोबारा पड़े हैं तो ये लगेंगे। 16 दिसंबर की बात है गाइस, जब हेमा हमें छोड़ के गई थी तो बस हमारा बड़ा बुरा हाल था। हम यही सोच रहे थे कि हेमा हमें छोड़ के क्यों गई। उसने चीना की सगाई पे इतना डांस किया था, मैंने आपको बताया था, इतनी खुश थी कि वो अपनी सारी की सारी जो रीजें हैं
वो पहले ही उतार गई थी। तो हमने यही सोचा कि हम चीना की शादी अभी नहीं करते, तो छोड़ देते हैं। दिल भी नहीं करता, देखो 1.5 महीने का टाइम है बीच में, मतलब शादी में और उसमें 1.5 महीने का ही टाइम था। तो हमने सोचा कि हम छोड़ देते हैं, 1.5 महीना क्या होता है। तो चीना ने कह दिया हाँ मम्मी मेरी शादी ना अगले साल कर देना। तो फिर जो चीना की मदर इन लॉ आया तो उन्होंने भी कहा, फ़ोन आया उनका 3-4 दिन बाद कि अगर आप शादी आगे करना चाहते हो तो आप शादी आगे कर दो। तो मैंने कहा शादी आगे कर देते हैं, बैंक्वेट हॉल भी कह रहा है, जो पैसे दे रहे थे कोई बात नहीं, जब दोबारा कभी डेट बुक होगी तो मतलब कि वहाँ पर पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पैसे तो कोई भी नहीं देता है। तो फिर पंडित वगैरह से भी मैंने पूछा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और कई लोग दुकान पे आए जो हेमा के बारे में जानते थे कि मेरी सिस्टर है। बहुत सारे लोग हैं जो अफसोस करने आए, तो उन्होंने यही कहा था कि जो शादी निकली होती है उसको कभी भी आगे नहीं करते हैं, तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी, किसी भी हालत में आपको शादी करनी है। अगर हेमा इस दुनिया में नहीं रही है तो शादी नहीं टलेगी, ना जागरण कभी टलता है ना शादी कभी टलती है। जो शादी रख दी वो शादी होगी, चाहे आप हंस के करो चाहे रो के करो, शादी शादी होगी। तो आप हंस के शादी करो आराम से, चीना की भी बहुत रीजें हैं, सब कुछ है, तो आप शादी करो। तो हमने तो आज 15-20 दिन से एक लड़का लेडीज है थी, वो कह रही थी कि इस शादी से एक हफ्ते पहले मेरे भाई की डेथ हुई है और उसकी लड़की साथ में थी कि मेरी मामा जी की डेथ हुई है, लेकिन हमने शादी करी है। नहीं, अब हमारे पड़ोस में भी है, उन्होंने मुझे बताया है कि 5 तारीख को मम्मी की डेथ हुई थी, 8 तारीख को मेरे भाई की शादी थी, तो हमने शादी करी थी। और शादी नहीं रोक सकती, जो रखी हुई शादी होती है वो नहीं रोक सकते। तो हमने तो बीच में शॉपिंग करनी मैंने बंद कर दी थी। आपको पता है कि पहले में शॉपिंग कर रहे थे हम, ये ले रहे थे वो। और चीना के लहंगे का तो पहली बात अभी तक हमें पता ही नहीं है कि उसने पहनना क्या था, तो एकदम पता हेमा हमें छोड़ के चली गई, तो उसके बाद हमने छोड़ दिया। तो सब कुछ कई काम हो चुके थे, हमारे कॉकटेल वगैरह की जो तैयारी थी वो सब हम कर चुके थे, पर शादी के लहंगे का नहीं पता, मेरी भी ड्रेस का मुझे नहीं पता था कि हमने क्या क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो बस अब डिसाइड नहीं हुआ था, तो अब यही सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। चीना कहती थी आज चलेंगे कल चलेंगे, मम्मी बहुत ठंड हो जाएगी चलेंगे, तो हमने कोई लहंगा नहीं लिया था, कोई कुछ नहीं लिया, तो हमने यही सोचा कि जो शादी आगे हो जाएगी लहंगा फिर कभी ले लेंगे। मगर अब सब कह रहे हैं कि शादी करनी है। अब चीना की शादी को महीना ही रह गया गाइस, महीना सवा महीना रह गया, तो हमें शादी करनी है। तो फिर अब दोबारा सवा महीना में नहीं डलता, पूरा महीना रह गया। हाँ महीना ही रह गया, तो अब शादी करनी करनी है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से ना करें। हमने तो बीच में बंद कर दिया था, 17-18 दिन से हमारी शॉपिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो अब दोबारा से मतलब शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल अब आप भी गाइज मुझे कमेंट करके बताना कि शादी को मैंने तो बहुत कोशिश की थी, चीना ने बहुत कोशिश की थी कि हम शादी आगे कर दे, पर किसी ने भी शादी आगे करने नहीं दी। वो कहते नहीं शादी आगे नहीं हो सकती, जबकि मदर इन लॉ का भी फ़ोन आ गया था आगे करनी है कर लो। मगर पंडित से पूछा, पंडित ने कहा नहीं आपको शादी करनी पड़ेगी। ये तो सिस्टर भी पूरी हुई है, कोई घर का भी मेंबर माँ बाप में से भी कोई पूरा हो जाता है तब भी शादी करनी पड़ती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या पंडित लोग तो वैसे सही बोलते हैं, वो तो गलत नहीं बोलते हैं, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइज जो मतलब कि चीना की मदर इन लॉ है वो भी मुझे बहुत सारे सूट दे के गए थे चीना के, कि आप भाई चीना के सूट सिलवा लेना। तो फिर बीच में ये सारा काम हो गया, ये सारे देखो ये सब सूट्स हैं, सारे ये पैक सूट्स हैं, सारे ये पैक सारे थे, पैकिंग सूट है, ये सारे भी सूट है, ढेर ये ढेर भी लगा पड़ा है। पेनाई सूट है, ढेर लगा पड़ा है। तो मैंने कमल से पूछा था कि भाई देखो आप सूट बनाओगे चीना के, तो कहता क्या हो गया दीदी सूट तो मैंने तो दुकान का काम करना है, अगर मैं दुकान का काम नहीं करूंगा तो बताओ हम रोटी कैसे खाएंगे। रोटी कैसे 16-17 खाएंगे? दिन हो गए हमने काम नहीं किया, तो बताओ दीदी रोटी कैसे खाएंगे। आप मुझे 2-2 करके चीना के सूट देना, मैं सारे बना दूंगा, काम तो मेरा है ही, मैं चीना के बनाऊं किसी के सूट बनाऊं, सूट तो मुझे बनाने ही है। तो अब मैं उसको फिर सूट बनने के लिए दूंगी। तो वो कहता था कि पहले ये सारा काम खत्म हो जाए, आज मेरे घर फेरा भी डाल गए हैं, अब कल या फिर वीरवार को या बुधवार को, कल ही दे दूंगी पहले नए साल पे, कोई हाँ बात नहीं। बुधवार। तो उसको 2-2 करके मैं सूट दे दूंगी। ये देखो बॉम्बे सिलेक्शन से उनके सूट आए थे। और गाइज एक बात बताओ, जिस दिन हेमा पूरी हुई थी उस दिन रात को मैंने ब्लॉग बना लिया था। मैं 10:15 बजे ब्लॉग को एंड करके सोई थी कि मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। तो मैंने सारे उसमें सूट्स दिखाए थे कि उनकी मदर इन लॉ ने वरी क्या बनाई है, सब सूट्स दिखाए थे। वो तो ब्लॉग ऐसे कैसे रह गया। तो गाइज फिर कभी मैं आपको मतलब कि जब बन जाएंगे सूट तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अब दोबारा वो ब्लॉग डालने का मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बताया था, ये सूट है ये सूट है, मैंने अपने भी दिखाए थे उनके भी दिखाए थे। तो वो सूट हम अगले दिन रात को डेथ हो गई तो अगले दिन हम ब्लॉग डाल नहीं पाए। तो सारे इन्हीं के ही सूट है। तो बस अब कमल को धीरे धीरे करके देती हूँ, शादी करनी है तो सूट तो बनाने ही पड़ेंगे। अब ये सारे कितने सारे सूट हैं, ब्लाउज हैं, साड़ियाँ हैं, तो सब मैं धीरे धीरे करके देती हूँ बनने। और सामान ही देखना चीना का जो थोड़ा बहुत अब रह गया देखते है। हैं, जो थोड़ा बहुत सामान रह गया जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना दे दूंगी, बाकी धीरे धीरे करके देते रहेंगे।
तो देखो अब तो चीना साना ये काम करियो, चले जो चले जाइयो। हाँ, चीना के साथ मैं चांदनी चौक जाती हूँ, वहाँ उसको से जाके लहंगा देख के आती। कल नहीं जाऊंगी, हाँ, कल कल 1 जाइयो। तारीख है, हाँ। तो कल नहीं जाती। कल रश भी होता है, कल रश तो होता जगह है। जगह रश होता है, तो 2 तारीख को या 3 तारीख को जाके मैं जाके उसका देखती आस्ता हूँ। आस्ता सारा जो सामान लाना है करना है, आस्ता जोड़ेंगे तभी शायद अब काम होगा। हेमा भी बैठी बैठी ऊपर से देख रही होगी कि चीना क्या कर रही है क्या नहीं। वो भी कितनी खुश होगी। हम उसकी शादी को अगर आगे कर देंगे तो उसको भी बड़ा दिल दुखेगा कि हाँ। देखो मैंने शादी की ये डेट फिक्स की थी, इन लोगों ने देखो आगे कर दी है। तो उसकी क्या बहुत कर उसकी सकते हैं? बहुत रीस थी। हाँ, मगर एक बात है, उसको बहुत शौक था गाइस, बहुत शौक था। वो इतनी खुश थी कि कहते हैं, वही आज पूजा कह रही थी कि ना ज्यादा नजर लग गई हमें, हमारी हाँ, खुशियों को नजर लगी। नजर। वाकई हमारी खुशियों को गाइस नजर लगी। और कहते हैं एक फंक्शन को ना ज्यादा मतलब कि सोच के ना इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा हेमा ही खुश थी। बस भगवान उसकी आत्मा को शांति। बस रात के 12 बज चुके हैं, तो हमारे परिवार की तरफ से पूरी हमारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। पूरे गाइस 12:15 बज चुके हैं, तो बस अभी न्यू ईयर ही हुआ है, तो बस अब दिल तो खुश नहीं है इतना, मगर फिर भी नया साल तो नया साल ही होता है। तो भगवान करे आप हमेशा खुश रहो और आपके घर में हमेशा खुशियाँ ऐसी बरकरार रहें।